इमरान खान जिसको हमने और ये बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड चीज़ है कि आई वाज़ क्वाइट हैप्पी जब इमरान खान पावर में आया था, क्योंकि एक गलत व्यू था मेरा। मैं ये समझता था कि करप्शन की वजह से पाकिस्तान के बेड़े गर्क हुए हुए हैं। आर्मी का जो अमल दखल है वो वक्त के साथ साथ कम हो जाएगा अगर डेमोक्रेसी चलती रही, और नवाज शरीफ और जरदारी लोग करप्ट थे। खैर, वो बात तो सच थी, लेकिन पाकिस्तान का सारा मसला वो नहीं था। और हम समझते थे कि शायद इमरान खान के अंदर एक लिबरल आदमी छुपा हुआ होगा, क्योंकि सारी जिंदगी बाहर रहा और जुमैमा से इसने शादी की, खूब घोल खपाड़े किए, खूब मस्तियां मुस्तियां इसने की। तो ये वो एक वजह थी जिसकी वजह से मैं समझता था इमरान खान पाकिस्तान के लिए शायद सही साबित होगा। लेकिन फिर कुछ लोग थे, जैसे परवेज हुद बॉय साहब थे, वो कहते थे कि इमरान खान इज गोइंग टू बी वर्स देन जियाउल हक। और इसका हम और ये शायद पाकिस्तान के कुछ आखिरी कुछ साल हों। 6 महीनों में $14 अरब पाकिस्तान के ड्यू हैं, और मोस्टली चाइना के कर्जे हैं। इन्होंने चाइना से 7 to 8% के ऊपर कर्जे उठाए हुए हैं, जबकि आईएमएफ और जो बाकी दुनिया के जो कर्जे हैं वो 1 to 3% के ऊपर मिलते हैं। और पाकिस्तान चाइना ने इनको पूरे तरीके से जकड़ा हुआ है और कोई रियायत नहीं दे रहा। चाइना का हम बड़े अरसे से ये कहते चले आ रहे थे, जो श्रीलंका में हेमन टोटा के साथ हुआ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब्जा कर लेते हैं। तो वही लग रहा है कि ग्वादर और पाकिस्तान के ये बेल्ट एंड रोड सो कॉल्ड इनिशिएटिव जो है, सीपैक जो है, इसके ऊपर कब्जा हो जाना। और चाइना ने आके इनको लितरो लितरी पोला पोला बहुत पिटाई कर दी है। तो 2 अरब का एक ये कर्जा भीख मांग रहे हैं आईएमएफ से, जो कि उन्होंने रोकी भी है। शायद इन्होंने ड्रोन के लिए एयर स्पेस दी, जिसकी वजह से अहमद अल जवाहिरी मारा गया। तो शायद अब इनको वो $2 अरब मिल भी जाए, लेकिन अगर मिल भी गए तो उसके बाद ही कहाँ पे जाएंगे। तो खैर, ये सारा और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में पेट्रोल के ऊपर बहुत हैवी सब्सिडी दे दी, ताकि लोग सड़कों के ऊपर ना निकल आए। वो आईएमएफ से जो इनका प्लान था 2019 में, जो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, जो 25वां आईएमएफ का प्रोग्राम में एंटर हुए थे, ये उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी थी कि जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप सब्सिडी कैसे दे सकते हैं। जिसकी वजह से इन्होंने लोगों को तो खुश कर लिया, लेकिन इकोनॉमी उसको सस्टेन नहीं कर सकती थी और इनके डॉलर ज्यादा जल्दी खत्म हो गए। तो इसका बहुत बड़ा ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इसका बहुत बड़ा जिम्मा इमरान खान के ऊपर भी जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स कोई खातिर ख्वाह नहीं बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी थी लेकिन कोई खातिर ख्वाह नहीं बढ़ी, इतनी नहीं बढ़ी कि आप लोगों को सब्सिडी देने लग जाए। एनीवे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि इस खान को इन हाउस पार्लियामेंट में, नॉट इन हाउस इन पार्टी, पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बाहर निकाल दिया गया। तो खैर, खान ने, हम समझते थे ये भी एक और गलती, बहुत बड़ी गलती साबित हुई। हम इसको समझते थे स्पोर्ट्समैन है तो ये शिकस्त को तस्लीम करना जानता होगा, लेकिन नहीं। बहरहाल, मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमरान खान के साथ शुरू हुआ वो मदीने की रियासत, पुदीने की रियासत, 2 नंबर। इस्लामोफोबिया मदीने की रियासत, सारी झूठ गप्पे मारनी शुरू की इसने। अब उसका नतीजा क्या निकला, और अभी भी देख लें कि अब अपने आप को कभी ये कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, और अब क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या कहा कि ये जानते हुए भी कि हमारे नबी पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे राहे हक पर थे, यानी हजरत हुसैन की जिक्र हो रहा है, लेकिन कूफे के लोग यजीद के खौफ से उनकी मदद को ना निकले। यानी कूफा के लोगों ने हजरत हुसैन का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो यजीद से डरते थे, और इस्लाम के अजीम तरीन अलमिये को वक़ूए पजीर होने दिया। हर दौर का अपना यजीद होता है, मुजरिमों के बरसरे इक़्तिदार ग्रोह, जिससे तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के जरिए हुकूमत में लाया गया। तो ये साहब ने पाकिस्तान के लोगों को, जो इसका साथ नहीं दे रहे, उनको कूफे के लोग बना दिया, खुद इमाम हसन बन गया, हुसैन बन गया, और यजीद को अमेरिका बना दिया। ये हाल है इस बंदे का कि ये अभी भी, जब हुकूमत में था तब भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने से नहीं बाज आता था, और अब हुकूमत से बाहर है और अब भी मजहबी कार्ड उठाने से बाज नहीं आ रहा। और इस मुल्क का क्या बनना? जैसे मैंने आपको बताया, $2 अरब अगर मिल भी गए, जो कि शायद मिल जाएंगे, क्योंकि वो इनको खूब इनकी बाजू मड़ोड़ रहे हैं, और वो जो मिल भी जाएंगे तो उसके बाद भी कितनी देर और चल जाएगा? बाकी के $12 अरब जो है वो कैसे देना? क्योंकि आईएमएफ इस बात के ऊपर जिद पे अड़ा हुआ है कि हम तुम्हें कर्जे डॉलर दें और तुम उससे अमेरिका की चाइना की पेमेंट करो, क्योंकि जो असल तलवार लटक रही है इनके सर के ऊपर वो चाइनीज लोन किया। आईएमएफ ने पिछले 50 साल तकरीबन
मैं कहा 50 साल से ये आईएमएफ के जकड़े में हैं। इनको इतना तंग नहीं किया, उसके बदले में इनसे मोटरवें गिरवी नहीं रखवाई, इनके एयरपोर्ट गिरवी नहीं रखवाए, लेकिन चाइना ने पिछले 10 सालों में हर चीज़ गिरवी रखवा ली इनसे। तो चाइना तो चाह रहा है कि ये लोन पे डिफ़ॉल्ट हों और वो इनके ऊपर कब्ज़ा करें और फिर मोमिनों की जो छितर-पोला होना, ओह हो हो! जो टीएलपी का छितर-पोला होना है चाइना के हाथों, ओए होए होए! इन्होंने कहना है कि भई हमें इन्होंने हमले करने हैं चाइनीय कुफ़ारों के ऊपर, एथियस्टों के ऊपर और उन्होंने फिर निकाल लेना है चीनी छितर और जो पिटाई होनी है इनकी, जिस तरह की शिनजांग में मुसलमानों के ऊपर चाइना कर रहा है। अभी कुछ अर्सा पहले उनकी चाइनीज़ सेनेट से एक तकरीर हो रही थी कि चाइनीज़ मुसलमानों को ऐसा इस्लाम एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि सोशलिस्ट वैल्यूज़ के साथ कंपैटिबल हो। तो यानी कि इस्लाम सोशलिस्ट वर्जन ऑफ इस्लाम। तो जो चाइना की सीसीपी डिसाइड करेगी कि कैसा होता। तो बड़ा मज़ा आना है फिर इनको, बड़ा छितर-पोला होना है, लेकिन ये आपस में लिटरली कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं। तो बड़े बुरे दिन आने वाले हैं और आप देखिएगा कि मुझे नहीं लगता ये अब नहीं लगता कि ये मुल्क बच सकेगा। आई आई जेन्युइनली डोंट थिंक। और जहाँ तक बात रही कि ये जो हमें ख़्याल है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं, इसको बचाने के लिए अमेरिका कभी पाकिस्तान को टूटने नहीं देगा। उसकी कंटिंजेंसी प्लान उनके और हैं। आपके जर्नैलों को खरीदना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो असल में जो आपके एटमी हथियार हैं, वो आपकी सिविलियन हुकूमत के कंट्रोल में तो नहीं, वो तो मिलिट्री के कंट्रोल में है। और कितने पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल 100 से 150 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड है और उनको बड़े आराम से वो एक-एक 10-10 1-1 मिलियन डॉलर भी दे देंगे आपको, आपके जर्नैलों को और उनको उसके बदले में कनाडा की या अमेरिका की सिटीज़नशिप दे देंगे। वो कहेंगे ये लें जी, ये मिलियन डॉलर यहाँ पे पड़े हैं, ले जाओ। और इस तरह का न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा था कुछ अर्सा पहले कि ये है यूएसए का कंटिंजेंसी प्लान, क्योंकि जब पाकिस्तान ने टूट जाना तो फिर सबसे बड़ा खतरा ये है कि उधर से अफगानियों ने आ जाना है, आपके तालिबानों ने आ जाना है पिशावर तक, क्योंकि वो तो कहते हैं कि वो ये हिस्सा उनका है। इधर से ऊपर से आ जाना चाइना ने आपकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पकड़ने के लिए, सीपैक को पकड़ने के लिए। बलूचिस्तान आपका पहले ही अलहदगी की जंग आपसे लड़ रहा है। रह गया पीछे सिंध और पंजाब। सिंधु देश जो चलती है, अगर इंडिया ने शरारत की, लेकिन इंडिया की हिस्ट्री को देखते हुए लगता है कि इंडिया ने आज तक कभी भी पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। और ये बांग्लादेश का भी जो इल्ज़ाम लगाते हैं, वो मुक्ति बानी अंदर से तहरीक चल रही थी, क्योंकि हम लोग बड़ा ज़ुल्म कर रहे थे बंगालियों के ऊपर। तो अगर इंडिया ने भी सोचा कि चलो भी इस बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, तो वो भी आपके ऊपर फौजें चढ़ा देंगे, तो इतना सा लैंडलॉक पंजाब बच जाना। उसके अंदर आप लोग मौज मस्ती करते रहना और वहां पे जब हम देखेंगे अगले 10 साल बाद, वहां पे फिर भी ये पॉलिटिशियंस कुत्तों की तरह लड़ रहे होंगे और इस मुल्क का कुछ भी नहीं बचा होगा। सो एनीवे, जो आई आई स्ट्रांगली बिलीव नाउ कि ये दो कौमी नजरिया जो था, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी जलालत थी और उसका नतीजा देख लें क्या निकला। डॉक्टर इश्तियाक अहमद की किताब है जना, उसको पढ़िए जाके कि कायदे-आज़म खुद इतने कन्फ्यूज़ थे कि इसको किस किस्म की रियासत बनाएँगे। देवबंदियों के पास जाते थे तो उनसे वादे कर लेते थे, बरेलवियों के पास जाते थे उनसे वादे कर लेते थे और जब इंडिया को खुश करना था, जब नेहरू ने धमकी लगाई कि हम सारे पाकिस्तान मुसलमान इधर भेज देंगे, तो पाकिस्तान उनको सस्टेन नहीं कर सकता था। तो फिर उन्होंने कहा वो बड़ी मशहूर जो अगस्त 1947 की जो अम, स्पीच है कि आप आज़ाद हैं अपने-अपने मंदिरों, गिरजाघरों में जाने के लिए। वो उस प्रेशर की बात, और वो एक ही है। तो कायदे-आज़म ने भी सिर्फ़ एक पाकिस्तान बनाना था बाय हुक और बाय क्रुक और वो बना लिया। 70 साल निकाल गया। इवन दैट इज़ समथिंग इसको अचीवमेंट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चलें, इसको ये कहा जा सकता है कि बड़ी देर चल गया ये। लेकिन ये जिस हाल में है, ये लग नहीं रहा कि इस हाल में ज़्यादा देर चल सकेगा। कुछ लोग कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट अगर हो भी जाएगा तो क्या होगा? श्रीलंका को देखें, क्या डिफ़ॉल्ट हुआ है तो चल ही रहा है एक लिहाज से। पहली बात ये बड़े स्टार्क डिफरेंसेस हैं। श्रीलंका एक छोटा मुल्क है। 22 2 ढाई करोड़ उनकी आबादी है, 3 करोड़ जितनी भी आबादी है, बहुत छोटा मुल्क है कंपेयर टू पाकिस्तान। उनके कोई पॉलिटिकल मसले उस तरह के नहीं है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स नहीं है। हाँ, अगर आज से 10 साल पहले जब तामिल के साथ ये पंगा चल रहा था, तब टुकड़े हो सकता था, लेकिन अब उनके कोई इस तरह के मसले नहीं है।
इसलिए दे कैन ले लो। कुछ कंट्रीज़ ऐसे पास में साउथ अमेरिका में भी रहे हैं जो कि उससे बाउंस बैक कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान का किस्सा हो रहा है। पाकिस्तान के बाएँ जानिब तालिबान बैठे हैं जो कहते हैं पेशावर तक का हिस्सा उनका है और वो बड़े जंगजू हैं, वो रेडी टू वॉर हैं। उनके पास दे हैव नथिंग टू लूज़। इंडिया से आपने पिछले 70 सालों से मुफ्त का पंगा लिया हुआ है और मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया हो फिर भी नहीं करेगा हमला। इंडिया मुझे मुझे नहीं लगता क्योंकि उनकी हिस्ट्री नहीं है। उन्होंने कभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया ही नहीं है। अनलेस दिस विल बी अ फर्स्ट टाइम एक्सेप्शन। वो आपका पंगा है। चाइना ने आपको जकड़ा हुआ है कर्ज़ों में। अमेरिका बादशाह आपसे वैसे ही खुश नहीं है क्योंकि आपने उनके साथ हमेशा ही गद्दारी की है अमेरिका के साथ। हमेशा उनके पैसे खा के अपनी किताबों में उसामा बिन लादेन को हीरो बना देते हैं आप लोग, जो हमने दिखाई थी पिछले 1-2 दिन पहले। ठहरें मैं आपको दिखाता हूँ। आप उसामा बिन लादेन को अपनी एफए की किताबों में बताते हैं कि वो आपका हीरो है। तो और दिन-रात टीवी के ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं अमेरिका के खिलाफ। तो वो भी आपकी मदद के लिए अब तो नहीं आएँगे। और ठीक है, उसमें वो पहले भी आपकी मदद कोई इंसानी दर्द के लिए नहीं कर रहे थे। उससे पहले उनके सोवियत यूनियन के खिलाफ उनके मकासद थे और अब उनके वॉर ऑन टेरर के ऊपर मकासद थे। लेकिन डेमोक्रेसी के साथ अच्छी बना के रखनी चाहिए, लेकिन आपने नहीं की क्योंकि आपने चाइना को अपना पापा बनाया हुआ था। तो चाइना ने जो पोला-पोला करके भी आपकी पिटाई करनी है, आप भी यहाँ पे, हम भी यहीं पे देखते हैं ये बात कहाँ तक जाती है। तो जब आपके फ़ौज के पास हम समझते हैं बड़ा ये इल्यूज़न होता है, फ़ौज बड़ी ताकतवर है हमारी जी, ओ मुहाफ़िज़ करेंगे। जब आपके एटीएम से पैसे निकलने बंद हो जाएँगे, जब आपके सोल्जरों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, जब आपके गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगा, फ़ौज की जीपों में, फ़ौज के टैंकों में पेट्रोल नहीं होगा, तो उन्होंने जंग क्या खाक लड़नी है? अगर उधर से तालिबान आ गए या ऊपर से चाइना आ गया। तो ये जो फ़ोर्स आपको लगता है ना हमारी फ़ौज बड़ी ताकतवर है, बड़ी तेज़ी से क्रम्बल डाउन कर सकती है। और डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है, मैं कल एक एक पता नहीं एक बाबा जी थे दाढ़ी वाले, वो कह रहे थे ना जी बड़े कंट्रीज़ जो हैं वो डिफ़ॉल्ट से निकल आते हैं। हाँ, निकल भी आते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये वो फ़ॉर्मूला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई नहीं करता, क्योंकि उन कंट्रीज़ के इस तरह के पॉलिटिकल मसले नहीं थे। जो फ़ॉरेन मसले उनके साथ उनके नेबरों के साथ उनके मसले इस तरह के नहीं थे। तो ये बहरहाल बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। आई डोंट नो कि ये बात कहाँ पे जाएगी, लेकिन जिसकी बुनियाद ही खोखली थी, बुनियाद ही गंदी थी, उसका नतीजा यही निकलना था। और अगर आज का ये अभी इमीडिएट क्राइसिस अवर्ट हो भी गया, तो ये मुझे फिर भी नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर चल सकेगा। आई फील बैड फॉर ऑल द एक्स मुस्लिम्स एंड रैशनल पीपल लिविंग इन पाकिस्तान, फिज़ूल में ही रड़े जाएँगे। हाँ, ये मसला है अनफॉर्च्यूनेटली। और पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा सबके लिए। बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी होगी अगर पाकिस्तान के साथ ये होता है, जो कि दिन ब दिन अब लगता जा रहा है कि ये होगा, क्योंकि इमरान खान ने और ये शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने, इन लोगों ने ऐसी बंदरबांट की हुई है ये कि ये मर जाएंगे। और इससे इमरान खान ने खुद भी कहा है कि अगर मैं ये इंसाफ न दिया गया तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं। और लिटरली ये पाकिस्तान को लेकर डूबेगा साथ। ही विल टेक पाकिस्तान विद हिम। और ये जितने यूथी अब पागल हुए हैं, छलांगे मार रहे हैं ऊपर नीचे बांदरों की तरह, इनको पता ही नहीं है कि इनके साथ होना क्या है। लेकिन वो ऐसे ही होता है, जब अवाम जाहिल होती है, उनको अंधेरे में रखा जाता है, तो इसी तरह ही होता है इनके साथ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।